हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइव टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका 9th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा और 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप सब जोरों शोरों से वीडियोस वगैरह देख रहे हैं और प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी होगी। तो उसी आपकी जो मेहनत है ना, उसके अंदर थोड़ा सा एड ऑन करने के लिए मेरी तरफ से थोड़ा इनपुट देने के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। बराबर? अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं ना भाई, ज्योमेट्री क्लास और पहले तो चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जो चैनल है वी आर इलाइट टॉपर्स चैनल है। हम यहाँ पर क्या करवाते हैं भाई? तो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करवाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा भाई तो माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। बराबर? आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पूरे यूट्यूब पे बहुत लोग दे देंगे, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप किसी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर माइंड नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको बाकी लोग माइंडसेट प्रोवाइड नहीं कर। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर हम हर एक प्रैक्टिस सेट वाइज ट्रीटमेंट नहीं देने हैं। बराबर? याद रखना, अगर आप टेंथ में हो तो टेंथ में प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं होता है। टेंथ में जो होता है दैट इज योर कॉन्सेप्ट। क्या होता है भाई? तो कॉन्सेप्ट। अगर तुम प्रैक्टिस सेट वाइज करने जाओगे तो तुमको ना बहुत बोरिंग फील होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, तीसरा चौथे से अलग है। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो भाई मजा आएगा। क्यों पता है? कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट उठाया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर डाले, मतलब उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और उसी को प्रैक्टिस करो। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज देखूं ना, तो पूरे ज्योमेट्री में 30 to 40 कॉन्सेप्ट है और 30 से 40 कॉन्सेप्ट साल भर में करना इज बिट सिंपल। क्योंकि ये जो 30 से 40 कॉन्सेप्ट होंगे ना, इसमें 15 से 20 कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल लुल्लू पुल्लू होंगे। बराबर? तो मेरा काम वही है, मैंने इस चैनल को थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करके रखा है कि हम इसके ऊपर हर एक प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है पहले उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जब तू भाई रिवाइज करने बैठे ना, रिवाइज करने, तो तेरा रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे तुझे पता चलेगा। 30 कॉन्सेप्ट है, तूने एक एक कॉन्सेप्ट करके रोज रिवाइज किया, 30 कॉन्सेप्ट हो गया, तुझे समझ में आ गया भाई, तेरा ज्योमेट्री का रिविजन हो गया। नहीं तो वैसे क्या होता है, बुक खोलने के बाद पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्यों। तो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल के साथ अटैच रहना है पूरे 10th स्टैंडर्ड में। पूरे साल आपको वीडियोस अच्छी अच्छी मिलेंगी और बोलते हैं ना, पावर पैक कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पर, जो आपको हेल्प करेगा। और मैं गारंटी बोलता हूँ भाई, अगर तूने फॉलो कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया ना, वीडियोस देख रहा है, तो तेरा जो बेनिफिट है ना, तेरा जो ग्राफ है ना, ग्राफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा गारंटी। तो चलो शुरू करेंगे और देखेंगे आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज योर सिमिलैरिटी। तो आज हम जो शुरू करेंगे दैट इज योर सिमिलैरिटी, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 ही सर क्यों? देख, बेनिफिट देख। सबसे पहला तो ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सिंपल चैप्टर है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स कम है। बराबर? प्लस 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 ये तेरे स्कूल के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो इसीलिए चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी से हम शुरू करेंगे। अब जब मैं चैप्टर में एंट्री करता हूं, बराबर, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे भागते नहीं भाई, पहले ये तो देख, लेट स्टडी क्या क्या पढ़ना है इसमें। हमें इसमें क्या पढ़ना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में तुम्हारे क्या भाई टॉपिक्स। तो इस चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सब में कुछ अलग अलग टॉपिक्स है। और उस टॉपिक के साथ जो तुम्हें एक्स्ट्रा मसाला मिलने वाला, दैट इज योर हिंट बाय हिंट। ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, ये तुम्हें सिर्फ यही मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट छुपा हुआ होता है, स्पेशली इन ज्योमेट्री, और वो हिंट मैं तुम्हें यहाँ पर डिकोड करके दूंगा, सो दैट आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो पता चल जाए भाई ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन। बराबर? ये समझ में आया मैंने क्या बोला? चलिए अब शुरू करेंगे भाई। फर्स्ट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट, ये है प्रैक्टिस सेट 1.1 का हिंट। प्रैक्टिस सेट 1.1 का हिंट क्या है भाई? इधर है देखो, हमेशा तुमको ऐसा, जिधर तुमको ऐसा दिख रहा है, जहां पर तुमको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, या फिर इसके साथ एक वर्ड दिखेगा, दो वर्ड दिखेगा, एक दिखेगा रेशियो और दूसरा दिखेगा एरिया। अगर ये रेशियो और एरिया दिख गया, या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ दिख गया सिंबॉलिक फॉर्म, समझ जाना ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है। अब भी दिमाग में बिठा, इसको हिंट लिख साइड में और लिख उधर कि भाई जब भी तेरे को ये दिखेगा समझ जाना कि ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है। बिठा लिया दिमाग में? चलो आगे, ठीक है। देखो,
अब जब हम इसके आगे फर्दर मूव करेंगे तो क्या क्या चीजें, सबसे पहले आता है आपका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डायरेक्ट तो हम करेंगे नहीं, देख मेरे पास दो ट्राइंगल है, अब दो ट्राइंगल में अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या आता है भाई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हाफ तो आपने लिख दिया, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं तो इसमें हाइट है मेरा ये। अब देख थोड़ा देर को और दिमाग में देता है, हमेशा तुझे ना ये 90 डिग्री का सिंबल ढूंढना है। ये 90 डिग्री के सिंबल से ना दो लाइन अटैच होती है। एक लाइन है मेरी ये वाली, जो स्टैंडिंग लाइन रहती है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो हाइट। और ये जो स्लीपिंग लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो बेस। याद रखना, जुड़ा हुआ, ऐसा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये जो मेरा स्टैंडिंग लाइन होगा ना, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो हाइट। और ये जो मेरा स्लीपिंग लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बेस। क्या रखिए, बेस बैठा हुआ मतलब सोया हुआ रहेगा। और आपका जो हाइट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, स्टैंडिंग रहेगा। ये दिमाग में बिठा लेने का। और जहां पर भी तुम्हें 90 डिग्री का साइन दिख रहा है वहीं पर तुम्हारा बेस और हाइट होगा। हर एक डायग्राम में तुम्हें वही ढूंढना है। चलिए देखते हैं। तो फिर मैंने ये सेकंड भी निकाल लिया। अब मुझे इनका क्या निकालना है भाई, तो रेशियो। जब मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, देखो यहाँ पर रेशियो निकाला तो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ रेशियो क्या बचता है, ये वाला वाला दिख रहा है। ये मेरा क्या है, बेस, और ये मेरा है हाइट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल। तो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर तुम एरिया का रेशियो लेते हो, एरिया का क्या लेते हो, रेशियो, मतलब दोनों के एरिया को डिवाइड करते हो, तो आपको जो ये साइड में प्रोडक्ट साइड में वैल्यू मिलता है, दैट इज बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। यही। अब इसमें ना कुछ केसेस मैंने लिखे नहीं है। पहला हमने लिखा इफ बेस इज इक्वल। तो देखो बेस इज इक्वल, इसको कैसे लिखोगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ऐसा था ना, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। बट मैंने क्या बोल दिया, बेस इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा। अगर मेरा b1 और b2 इक्वल है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां से ये दोनों की कल्टी करवा देने वाला हूं, कल्टी। तो मेरा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। ये आपका स्टेटमेंट है, बराबर। अब ये स्टेटमेंट को आपको लिखना कैसे, एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है, देखो सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, बराबर। इसका हाइट मैंने इधर ड्रॉ किया है और इसका भी हाइट मैंने इधर ड्रॉ किया। अगर तुम चेक करोगे ये ट्रायंगल में, अगर ये मेरा हाइट है तो ये जो स्लीपिंग लाइन है ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। सिमिलरली इस छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल में भी बेस मेरा क्या है, सेम। तो बेसेस अगर तुम्हारे सेम हो जाएंगे तो रेशियो जो एरिया जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा भाई, h1 और h2 के इक्वल। ये दिमागवा में ना बैठा लीजिए। दिमाग में अगर बैठा लेंगे ना तो आगे की कहानी बहुत आसान हो जाएगी। और जितनी चीजें हैं इसको लिखिए दो दो तीन तीन बार। जब आप दो दो तीन तीन बार लिखेंगे तब ये दिमाग में बैठेगा। एक बार वीडियो देख ले दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है, समझे। चलिए आगे चलें। इफ हाइट इज इक्वल, अब यहाँ पर क्या बोल दिया है, हाइट इक्वल। तो तुमको रेशियो क्या पता है, a1 अपॉन a2 होता ही है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, b1 इंटू h1 होता है, और क्या बताया था, b2 इंटू h2 होता है। बट ये बकलोल लोग ने क्या बोल दिया है, ये बकलोल लोग ने बोला है हाइट वन और हाइट टू का है भाई, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो तुम बताओ क्या इनका खचर खुचर होगा। हाँ भाई ये तो कट जाएंगे ना, खचर खुचर मतलब कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर सपोज ये 7 है तो ये भी 7 है, तो इधर 7/7 दोनों कट जाएंगे, सिंपल। तो इसका मतलब तुम्हारा जो एरिया है, एरिया जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आया कि एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, v1 और v2, मतलब बेस के इक्वल। मतलब तुमको कुछ झोल समझ में आ रहा है क्या, झोल। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अगर बेस इक्वल है तो हाइट रहेगा। दूसरे वाले में क्या बोला मैंने, अगर हाइट इक्वल है तो बेस रहेगा। दिमाग में बैठा लो, अगर हाइट इक्वल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अगर बेस इक्वल है, b फॉर बेस ना, तो बेस इक्वल है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। अब एक कंडीशन लाते हैं थर्ड, अगर जिसमें दोनों सर्वा इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। अगर यहाँ पर मुझे क्या बोल दिया, देखो मुझे बोला b1 इज इक्वल टू b2 है और h1 इज इक्वल टू h2, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो मेरा जो a1 अपॉन a2 आएगा वो क्या हो जाएगा, 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 इज इक्वल टू a2, यस भाई लिख सकते हो। अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल आ रहा है या फिर दोनों इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। इतना समझ में आया, पक्का। चलो आगे, इसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैंने तुमको ना 3 कंडीशन बता दी भाई।
पहला कंडीशन क्या बताया, देख भाई चार कंडीशन, A1 अपॉन A2 क्या बताया, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सेकेंड A1 अपॉन A2 बताया और बताया B1 अपॉन B2। बताओ B1 अपॉन B2 तो यहाँ पर क्या इक्वल, यहाँ पर H1 इज इक्वल टू H2। फिर थर्ड क्या बताया मैंने, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 है। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर क्या इक्वल दिया है, यहाँ पर दिया B1 इज इक्वल टू B2 आपका क्या है, इक्वल है। इसके बाद एक लास्ट वाला बताया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 बताया। 1 मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल है, B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इज इक्वल टू H2। इतना दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस सेट्स 1.1 एकदम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, लुक लुक, बस इतना ही करना है बस। चलो तो मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। देखो अब मैंने आपको हिंट दिया है तो सबसे पहले भाई मैं हिंट के हिसाब से ही जाऊंगा। हिंट इसमें क्या दिया है, यहाँ पर देखो दिया है रेशियो दिख रहा है और एरिया दिख रहा है, मतलब ये है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन। दिमाग में बैठा के भाई ये है क्या आपका, ये है आपका हिंट। जिधर आपको रेशियो दिख गया, जिधर आपको एरिया दिख गया, मतलब वो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व भी वैसे करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अब जब इसकी शुरुआत होगी तो सबसे पहले यहाँ पर कोई ट्रायंगल विंगल दिया है नहीं, जब ट्रायंगल नहीं दिया रहता तो क्या लिखने का, लेट A1 B1 H1 be the area, base and height of first triangle। ट्रायंगल तुमको पूरा लिखना है। सिमिलरली लेट A2 B2 H2 be the area, base and height। ये कौन से ट्रायंगल का होगा, हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड क्या, सेकेंड ट्रायंगल। इतना समझा, ऐसा लिखना है। इसके बाद मुझे गिवन क्या है, देखो जरा मुझे दिया, देखो यहाँ पर गिवन कैसे ढूंढेंगे, देखो बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ये फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया। सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस ऑफ ट्रायंगल इज 10 और हाइट कितना दिया तुम्हें, 6। तो सबसे पहले आप लिखोगे B1 और H1। तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, देयरफॉर ट्रायंगल 1 का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ट्रायंगल 1। यहां पर आप लिखोगे B1 का वैल्यू देखो कितना है, B1 का वैल्यू 9 है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली H1 का वैल्यू कितना दिया है 5। फिर हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल 2 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा B2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, B2 का वैल्यू दिया है 10 और हाइट का वैल्यू दिया है 6। B2 का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू कितना दिया है 6। बराबर। अब तुम बताओ क्या दोनों में से कुछ सेम दिख रहा है, नहीं। अगर सेम नहीं दिख रहा है तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये फर्स्ट वाला लगेगा। अगर हाइट सेम रहेगा तो ये लगेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो ये लगेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो ये लगेगा। इसलिए 4 को 4 बोलते ना, लिख के रख लो और दिमाग में बार बार उसको रीड करो। चलिए तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर आप लिखोगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां पर रीजन क्या लिखोगे, बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो भाई लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या है, B1 इंटू H1 है कितना है, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6 दिया है। इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो देख भाई इससे कटेगा 5 1 जा 5 2 जा, फिर ये 3 3 जा 3 2 जा, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4। याद रहेगा, 9 5 जा 45 और 16 जा 60। तो 12 से अगर कट करते हो या फिर आप 15 से कट करते हो, 15 3 जा 45 15 4 जा 60। चलो वैसा लिख दूं क्या, चलिए भाई जैसा तू बोलेगा वैसा लिखेगा मैं। देख क्या बोला मैंने इधर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60। अगर मैं दोनों को 12 से कट करूं तो याद रखना कटिंग आपको दिखानी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो 15 से कट करेंगे, 15 3 जा 45 15 4 जा 60। फिर तुमको क्या लिखना है, देयरफॉर A1 is to A2 is equal to 3 is to 4। ये होगा आपका फाइनल आंसर। इतना आपको लिखना है। ये हो गया आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन भाई, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसा बॉक्स विथ बना वैसे बॉक्स विथ बना के लिखना। आगे और थोड़ा बोलते ना प्रेजेंटेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको ज्योमेट्री को टैकल करना, और इतना सिंपल हो जाएगा ना ज्योमेट्री, बोलेगा भाई कुछ नहीं है ज्योमेट्री, समझा। चलो अभी तो शुरुआत है, तो भाई आगे चलिए जब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या देखना, देखो
यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर कहीं रेशियो और एरिया दिख रहा है नहीं, बट क्या ये सिंबल दिख रहा है? यस, ये इसके वजह से मुझे पता चल गया ये 1.1 का क्वेश्चन, बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है दोनों ट्रायंगल में, इसमें ये हाइट हो जाएगा और ये जिसके ऊपर ये बेस हो जाएगा, सिमिलरली ये हाइट हो जाएगा और ये बेस। ओ हो भाई भाई, यहाँ पर बेसिस इक्वल है, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिख के बताऊंगा। चलिए देखिए, जब आप सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। उससे पहले आपको गिवन टू फाइंड फॉर्मूला लिखना है। चलो हम गिवन से जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन में आपको क्या दिया है? BC परपेंडिकुलर टू AB, फिर आपको क्या दिया है? AD परपेंडिकुलर टू AB दिया है, फिर और किसका किसका वैल्यू दिया है आपको? यहाँ पर दिया है BC इज इक्वल टू 4, फिर आपको दिया है AD इज इक्वल टू 8, ये इतना वैल्यू दिया है। और टू फाइंड क्या बोला? देखो टू फाइंड क्या बोला है? टू फाइंड में यहाँ पर मुझे बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये हमें क्या करना है? ढूंढना है, बराबर। ये ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? चलो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई? सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है? दोनों ट्राइंगल का पहले तो एरिया लिखना है, तो आप लिखोगे कैसे? बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा? सबसे पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। चलो जरा ABC देखो और उसमें बेस और हाइट बताओ। देखो ADB मेरा किधर है? ADB मेरा इधर है, A इधर है, D इधर है, B इधर है, ये मेरा ADB हो गया। इसमें मेरा बेस क्या है? AB, और मेरा हाइट क्या है? AD। तो मैं यहाँ पर, और ABC की अगर मैं बात करूं तो ABC मेरा इधर है, ऐसा है। इसमें मेरा हाइट क्या है? CB, और मेरा बेस क्या है? AB। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? CB इंटू AB। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? हाइट मेरा क्या है? AD। तो यहाँ पर आप लिखोगे AD इंटू AB। चलो बताओ क्या सेम है? AB सेम है, तो AB आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर कैसे लिखना है? देखो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू CB अपॉन AD। अब ये कैंसिल हो गया, उसके लिए यहाँ पर लिखना है तुम्हें ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस, ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस, ये आपको साइड में रीजन के फॉर्म में लिखना है। अब देखो तुम्हें CB और AD का वैल्यू दिया है, CB का 4 और AD का 8, तो यहाँ पर तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो मेरा ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसको अगर फर्दर अच्छे से आंसर के फॉर्म में लिखना है तो अच्छा नहीं, आपको यही बोला ना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। कभी कभार ना तुम्हें रेशियो के फॉर्म में पूछ देते, तो रेशियो के फॉर्म में लिखने का पैटर्न अलग होता है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देख भाई बहुत ही बेसिक से बताया, कहीं कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है। सबसे पहले ये लिखो, ये सबको लिखने आता है, कॉन्सेप्ट जो लिखवाया उसको रिवाइज करने का, और फिर उसके बाद जो सेम दिख रहा है उसको कट कर दिया, जो सेम कट किया दैट वाज बेस, तो ट्रायंगल विद इक्वल बेस हो गया। चल नेक्स्ट, अब तुम इधर देखो, इधर भी ना तुमको दो पैटर्न दिख रहा है, बट थोड़ा सा इधर ना कैच है। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है, ध्यान दो डायग्राम कैसा बना है। पहले तो ये लोग ने ऐसा बनाया है इधर, और यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस। ये हाइट हो गया ब्लू वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस। सिमिलरली यहां से इन्होंने क्या बनाया है? एक हाइट बनाया है, बट इसको बनाने के लिए इन्होंने इसको क्या किया? एक्सटेंड किया। तो एक्चुअल में इसका बेस यही है, याद रखना। मैं ये डायग्राम इधर बना देता हूँ वापस एक बार अच्छे से। देखो मैंने क्या बोला, इन्होंने इन्होंने क्या किया है? पहले ऐसा ट्राइंगल बनाया है, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? एक आपको बना के दिया हाइट, जिसका नाम दिया है T। अगर ये हाइट है तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? तो बेस हो जाएगा। सिमिलरली इन्होंने एक हाइट यहां से भी बनाया है ऐसा। अगर ये हाइट बनाया तो इस हाइट के लिए मुझे एक बेस चाहिए, बट क्या यहाँ पर बेस है? नहीं। तो इन्होंने क्या किया? ये जो RQ था, इसी RQ को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो एक्चुअल में मेरा बेस फॉर दिस PS, ये मेरा PS है 90 डिग्री, इस PS का जो मेरा बेस है वो मेरा क्या रहेगा? RQ रहेगा। बस इतना ही आपको इसमें दिमाग रखना,
बराबर। चलिए अब दो ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल तो मेरा सेम है ना, सेम ही ट्रायंगल रहेगा, हमें यही ट्रायंगल कंसिडर करना है, हमें यही ट्रायंगल कंसिडर करना है। बस इस ट्रायंगल में बेस और हाइट हमें दो अलग अलग लिखनी, याद रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, अपना जीवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीवन। तो अगर मैं मेरे गिवन की बात करूंगा तो गिवन में क्या दिया, देखो सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। अब तुम बोल रहे हो भाई ये सब क्यों नाटक कर रहा है, भाई ये सब लिखना है। अगर तू नहीं लिखेगा ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है, तेरे को कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, बराबर। आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है 6, पीएस का वैल्यू कितना दिया है 6, पीआर का वैल्यू कितना दिया है 12। तो टू फाइंड में मुझे क्या लिखना, टू फाइंड में मुझे लिखना है क्यूटी, कुत्ती फाइंड है, क्या फाइंड करना है, क्यूटी फाइंड है। अब फिर जब आप सोल्यूशन में एंट्री लोगे तो देखो सोल्यूशन कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, तो यहां पर आपको रीजन लिखना है बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल का हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने बोला ट्राइंगल सेम रहने वाला है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ही लेना है, ये हो जाएगा पी क्यू आर। और नीचे भी आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इधर कुछ लोग रहेंगे बोलेंगे सर इतना सारा ट्राइंगल है, तीन तीन चार चार ट्राइंगल दिख रहा है, फिर भी तुम एक ही ट्राइंगल ले रहे हो। एक ही ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि ये जो बेस दिख रहा है ना, ये जो है परपेंडिकुलर है वो इसी ट्रायंगल पे, और ये भी जो है वो उसी ट्रायंगल, ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इसलिए दिखने में थोड़ा खाली फर्क है। चलो बताओ, सबसे पहले आप इसको हाइट कंसीडर करेंगे तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, पीआर। तो हाइट अगर मैं क्यूटी ले रहा हूं तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, पीआर। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्यूटी लिया, मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूंगा, पीआर। सिमिलरली दूसरे वाले में हाइट में क्या लूंगा, अब मैं हाइट क्या लूंगा, पीएस लूंगा। अगर मैं हाइट पीएस ले रहा हूँ, ये डायग्राम में देखो, चाहिए डायग्राम में हाइट अगर मैंने पीएस किया तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं नीचे क्या लिखूंगा, पीएस इंटू क्यू आर। आई होप सबको इतना समझ में आ गया, बराबर। अब बताओ, अगर ये दोनों सेम है, ये वाला साइड दिख रहा है, ये साइड देखो, ये दोनों सेम है ना, अगर वो दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे तो इधर वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो सिमिलरली यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू क्यूटी का वैल्यू देख भाई मुझे फाइंड करना है तो कुछ नहीं लिखेंगे, पीआर का वैल्यू देखो कितना दिया है, पीआर का वैल्यू दिया 12, तो पीआर की जगह आप क्या लिखोगे 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस, पीएस की जगह देखो 6, और अच्छा दोनों 6 और 6 है तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। अब क्या होगा बताओ, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू टी इंटू 12 अपॉन 36। क्या 12 के टेबल में 36 आता है, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। दैट मींस ये मेरा वैल्यू यहां से कट होगा, 12 वन जा 12, थ्री जा, तो ये मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन 3। अब ये 3 इधर मल्टी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्यू टी। देयरफॉर QT का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर इधर लिखते, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर तुमको लिखना है फाइनल आंसर, फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ QT इज 3। ये आपको लिखना ही लिखना है, फाइनल आंसर हर एक क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ। अब ना तुम्हें यहाँ का ना जरा एक मैं कैच बता देता हूँ, देखो जरा इधर ही सुन लो। देख भाई, हमने बात किया बहुत, हमने चार प्रॉपर्टीज बात की, बट अब अगर कहीं पर भी तुम्हें दो पैरेलल लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन, ये भी लिख के रख लेना नोट में। अगर मुझे दो पैरेलल लाइन दिख रहा है, इस दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊंगा तो इनका हाइट हमेशा क्या रहेगा भाई, सेम, हाइट सेम ऑलवेज। अगर दो पैरेलल, वापस वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में आपका ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल का हाइट क्या रहेगा, हमेशा 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 से, बराबर। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, लाइंस आर पैरेलल, देखो इधर दिया है, मतलब एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई, हाइट सेम है, बट ट्रायंगल दो अलग अलग ट्रायंगल, बराबर। तो ये देखो, ये अगर मेरा हाइट में कंसीडर करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बराबर। मतलब ये जो बेस है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होने वाला है और हाइट भी दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होने वाली है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा, गिवन, गिवन में तो कुछ है नहीं, ठीक है, बट लिख रहा है लिख दो। गिवन में आपको क्या लिखना है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, फिर उसके बाद आपको लिखना है एडी पैरेलल टू बीसी, बराबर। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आप कहा जाओगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको क्या बोला, टू प्रूफ में बताओ क्या बोला भाई,
टू प्रूव में हमें बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये ट्राइंगल का साइन याद रहेगा ये। अब जब मैं इसका प्रूफ लिखूंगा तो क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अगर मैं दो ट्राइंगल का रेशियो लिख रहा हूं तो फर्स्ट ट्राइंगल मेरा कौन सा रहेगा, ये वाला। देखो इधर मैंने ब्लू से मार्क कर दिया, फर्स्ट ट्राइंगल मेरा ये रहेगा एबीसी। तो इसमें हाइट क्या रहेगा मेरा एपी और मेरा बेस क्या रहेगा बीसी। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, यहां पर आपको लिखना है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल मेरा दूसरा, देखो बीडीसी, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल। तो यहां पर नीचे में क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इज इक्वल टू, चलिए बताइए अगर मैं एबीसी देख रहा हूं तो इसमें मेरा हाइट क्या होगा एपी और मेरा बेस क्या होगा बीसी। तो यहां पर आप लिखोगे एपी इंटू बीसी। सेकंड वाले का बेस देखो क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, सेकंड वाले में हाइट तो सेम रहेगा, मतलब एपी, अगर एपी सेम है तो बेस भी भाई क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। तो यहां पर भी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एपी इंटू बीसी। वापिस सुन ले भाई, वापिस सुन ले, पता है मुझे सब ऊपर से गया बट सुन ले फिर भी। देख क्या बोला मैंने, ये मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का हाइट क्या है एपी, ये वाला हाइट है मिडिल वाला। अगर मैं तुम्हें अच्छे से मार्किंग करके दूं तो ये वाला मिडिल, ये आपका हाइट है बराबर। सिमिलरली मैंने तुम्हें दूसरा ट्राइंगल कौन सा बताया, मैंने बताया ये बीडीसी वाला, इसका भी हाइट हमने क्या लिया है, यही लिया। अगर हाइट यही है तो बेस भी तो दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो आपका हाइट रहता है वही बेस डिसाइड करता है, जहां पर जाके वो टच करेगा वही तो आपका बेस होगा, ये मैंने बताया था। तो यहां पर अगर मेरा दोनों का हाइट सेम है तो दोनों का बेस भी क्या होगा, सेम होगा बराबर। तो ये पॉइंटर को आपको क्या देना भाई, तो ध्यान देना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू, ये सब कुछ कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। आप रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेस, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेस, याद रहेगा। अब अगर ऐसा हो गया इसका मतलब मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/1। दैट मींस मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू 1:1। तो ये जो आपका रहेगा दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Let's move on to the next question, that is the question number 5 and this is the last question of your practice set 1.1 और इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अलग अलग ट्राइंगल बनाकर देखने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, इसमें आपको गिवन टू फाइंड कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट सोल्यूशन से चालू करें। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज माय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। तो मुझे क्या करना है, मुझे दो ट्राइंगल बनाना है। अब डायग्राम में ना जरा दो ट्राइंगल देखो, पी क्यू बी किधर दिख रहा है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही बनाना। देखो डायग्राम में पी है, क्यू है, बी है, ऐसे दिख रहा था, मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया। फिर पीबीसी किधर है, हाँ पीबीसी मुझे ऐसा बड़ा सा दिख रहा है, पीबीसी, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एक ऐसा 90 डिग्री है जिसको हमने नाम दिया है क्यू, बराबर। अब मुझे क्या करना है, दोनों का बेस और हाइट का रेशियो लिखना है सिंपल। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, चलो बताओ पी क्यू बी में बेस और हाइट क्या है, देखोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा हाइट और ये इसका क्या हो जाएगा बेस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, पी क्यू इंटू बी क्यू लिखोगे। सिमिलरली पीबीसी में जाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा हाइट और ये इसका क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर होगा पी क्यू इंटू बी सी। अब तुम बताओ भाई तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है दैट PQ एंड PQ इज सेम। अगर PQ सेम है तो उसको कट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। रीजन आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, ये आपको रीजन लिखे। आप जब मास्टरी में देखोगे ना तो इसमें डायरेक्ट ये स्टेप लिखा है, ये वाला स्टेप नहीं लिखा है। ये स्टेप तुम्हारे रेफरेंस के लिए दिया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो और आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो कौन सा है, पीबीसी और एबीसी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें बनाना है ट्राइंगल। तो पीबीसी के लिए जो ट्राइंगल था ये तो हम सिंपल वाला यूज करेंगे, पीबीसी और एबीसी। देखो तो पीबीसी के लिए मेरा ये ट्राइंगल है, यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, दिस इज योर Q। और ABC के लिए ट्राइंगल सेम है, ऐसा है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं D, अगेन 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेशियो लेना। किसका रेशियो, अगेन तुम्हें पता है हम किसका रेशियो लेते हैं, बेस और हाइट का। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन के साथ। देखो क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, अब बताओ जरा इसमें ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट। अगर ये हाइट है तो ये जिसको टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, PQ इंटू BC। सिमिलरली जब आप इसके अंदर आते हो तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट, और ये जिसको परपेंडिकुलर फॉर्म में टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, AD इंटू BC। अब बताओ दोनों में क्या सेम, व्हाट इज सेम इन बोथ, BC सेम। तो जब BC सेम है तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, BC BC कट जाएगा तो ये आएगा PQ अपॉन AD। अच्छा BC यहां पर क्या था, बेस था कि हाइट था, बेस था। तो यहां पर आप लिखोगे ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस, रीजन आएगा ट्राइंगल विथ इक्वल बेस, ट्राइंगल विथ इक्वल बेस। आई होप ये समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर है एबीसी और एडीसी। चलो देखते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अभी हमने ट्राइंगल एबीसी बनाया है, देखो ये हो गया मेरा ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पर आ जाएगा मेरा पॉइंट डी। और सिमिलरली मेरे को यहीं से ट्राइंगल बनाना है, दैट इज योर ए डी सी। ये आपको ट्राइंगल, ठीक है। फिर जब ये आप बना लोगे ना ये दोनों ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनाने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि बेस और हाइट तभी तो क्लियर होने वाला है। तो जब आप इसको सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, देखो जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, एबीसी में जरा बताओ जरा आपका बेस क्या है। बेस के लिए पहले हाइट देखो ये है, और हाइट 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, बीसी के साथ। यहाँ पर भी अगर देखो तो ये आपका हाइट और 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, डीसी के साथ। तो यहाँ पर जो आप बेस और हाइट लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, AD इंटू BC हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, AD इंटू DC आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या सेम दिख रहा है, यू AD जो है वो आपको सेम दिख रहा है, तो आपको फर्दर स्टेटमेंट क्या लिखना है, यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, यहाँ से AD और AD कट हो जाएगा, तो ये होगा BC अपॉन DC। रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, सिंपल। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि वहां पर कुछ भी कैंसिल होने वाली चीजें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा इसका आंसर मैं आपको लिख के दे देता हूं। देखो एडीसी अगर मैं बोलता हूं तो मेरा ये ट्रायंगल हो गया, और पीक्यूसी अगर मैं बोलता हूं तो पीक्यूसी मेरा ये ट्रायंगल होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये यहीं पर लिख देता हूं, दैट इज एडी इंटू डीसी अपॉन पीक्यू, पीक्यू इंटू क्यूसी। क्या इसमें कुछ कैंसिल होगा, नहीं। तो आपको रीजन क्या लिखना है, ट्राइंगल विद डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। बस इतना ही करना है आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे, प्रैक्टिस सेट समझ में आया रहेगा, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या हिंट है वो हिंट समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉपर्स।